सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और इंटरेस्टिंग फाइनेंशियल कन्वर्सेशन में। मैं हूं विशाल राजपूत, द फाउंडर ऑफ फील यात्रा। एंड आज हमारे साथ है किशोर मालोजी, जो कि फाउंडर एंड सीईओ है मनी फाइव के। इसके साथ साथ एक बहुत ही अच्छे म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट्स भी हैं, जिनकी ऑलमोस्ट 80 करोड़ प्लस एयूएम अभी तक हो चुकी है। एंड आज हम बात करेंगे एक सिंपल लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, जो कि है फाइनेंशियल प्लानिंग कहाँ से शुरू की जाए, इन्वेस्टमेंट से या फिर प्रोटेक्शन से। थैंक यू विशाल। ये सवाल ऑलमोस्ट सारे क्लाइंट्स का रहता है कि पहले हम प्रोटेक्शन पे ध्यान दें या पहले इन्वेस्टिंग पे ध्यान दें, और ये दोनों को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपने प्रोटेक्शन ले लिया तो आपको इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, आपने इन्वेस्टमेंट ले लिया तो आपको प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है। बल्कि मैं तो ये कहना चाहूंगा, ये दोनों ही उतने ही इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, जैसे टर्म प्लान को लोग बोलते हैं कि ये मनी वेस्ट है क्योंकि इसमें कोई मैच्योरिटी नहीं होता, बल्कि मेरा मानना ये है कि जब भी हम कोई घर बनाते हैं, राइट, तो उसमें हम नींव रखी जाती है। राइट, तो टर्म प्लान जो है वो एक फाइनेंशियल जो प्लानिंग हम करेंगे उसकी नींव है। अगर आपका बेस ही मजबूत नहीं होगा तो आप घर नहीं बना सकते। राइट, बिल्कुल सही कहा आपने। मैं भी आपकी बात से सहमत हूँ कि इन्वेस्टमेंट आप कीजिए, लेकिन पहले आप अपनी फैमिली को सिक्योर कीजिए। इन्वेस्टमेंट आप तब कर पाएंगे जब आप रहेंगे। कल कोई ऐसा हादसा हो जाए कि आप ही ना रह पाए तो आपका वो वेल्थ क्रिएशन हो नहीं पाएगा। तो पहले आप अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए। जो आपका मंथली स्पेंड है, अप्रोप्रिएट टर्म इंश्योरेंस लीजिए, उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट की तरफ मुड़िए। बिल्कुल सही बात है। जैसे कि एक एग्जाम्पल से अगर हम समझाए हमारे जो भी व्यूअर्स हैं, जैसे कि अगर किसी पर्सन की 10,000 रुपए की अगर बचत हो रही है मंथली, राइट, तो उसमें से सबसे पहले जो है वो एक अफोर्डेबल टर्म प्लान लेना चाहिए। उसके बाद जो पैसा बचता है उसको वो इन्वेस्टमेंट करें। एग्जैक्टली, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। आप जब कमाना शुरू करते हैं, सबसे पहले अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए। आप एक अच्छा सम इंश्योर्ड का टर्म इंश्योरेंस लीजिए, उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। और इन्वेस्टमेंट में आपको सिर्फ ये नहीं कहूंगा कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कीजिए। मेरे हिसाब से आपको एक हेल्थ इंश्योरेंस भी प्रॉपर एडिक्वेट होना चाहिए, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस बहुत बार होता क्या है ना, हमारे इंडिया में लोग अंडर इंश्योर्ड है। आजकल छोटी मोटी बीमारी के लिए हम हॉस्पिटल जाते हैं, 2-5 लाख रुपए लग जाते हैं, और आप किसी भी को भी पूछ लीजिए, उनका सम इंश्योर्ड 2-4 लाख रुपए का ही होगा। राइट, तो आपने टर्म इंश्योरेंस ले लिया, बाकी का पैसा आप अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं म्यूचुअल फंड्स में, भगवान ना करे कल उठ के कोई हेल्थ की ऐसी दिक्कत आ गई, आपका जो पूरा जो वेल्थ आपने क्रिएट किया है ना, वो सारा का सारा हॉस्पिटल के बिल्स ले जाएगा। सो काफी केसेस देखे भी है हमने। तो हेल्थ इंश्योरेंस भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना टर्म इंश्योरेंस है। यहाँ प्रोटेक्शन मतलब सिर्फ आपका लाइफ नहीं, आपकी हेल्थ भी है। मतलब इंश्योरेंस सिर्फ डेथ कवर तक की लिमिट नहीं है। राइट, टर्म प्लान जो है वो आपका फ्यूचर सिक्योर करता है। बिल्कुल सही। राइट, एंड हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो आपका प्रेजेंट सिक्योर करता है। बट मुझे किशोर जी लगता है कि आजकल लोग सबसे कॉमन गलती ये करते हैं कि लोग इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट इन दोनों को लोग एक दूसरे का अल्टरनेटिव समझते हैं। देखिए, इसमें कैसा है, हम ये नहीं कह सकते कि इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट दोनों एक दूसरे का अल्टरनेट है। ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। बिल्कुल, इंश्योरेंस भी आपके लाइफ में उतना ही जरूरी है जितना इन्वेस्टमेंट। राइट, बट दोनों के एक के बिना दूसरा अधूरा है। परफेक्ट। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। आपने इंश्योरेंस तो ले लिया, बट आप वेल्थ क्रिएट नहीं कर रहे। अभी आपको कुछ नहीं हुआ तो बुढ़ापे में आपके पास कॉर्पस नहीं बचेगा। वाइस वर्सा ले लेते हैं, आपने इंश्योरेंस नहीं लिया और आपने वेल्थ क्रिएशन में सारा पैसा लगा दिया, कम उम्र में आपका देहांत हो गया, तो आपकी फैमिली वेल्थ क्रिएट तो कब होगी, जब आप उतने साल तक वो पैसे इन्वेस्ट करके पैसे को वेल्थ बनाएंगे। बट कम उम्र में कुछ हो गया तो आपका वो भी नुकसान। दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, और पूरा पैसा आपको एक बकेट में नहीं डालना चाहिए। थोड़ा आपको अपना सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से रखना चाहिए, और थोड़ा आपको लॉन्ग टर्म गोल के हिसाब से बचाना चाहिए। तो अगर मैं आपसे पूछूं, राइट, कि आपका गोल्डन रूल क्या है, जो कि आप एक आजकल जो भी मिडिल क्लास पर्सन है, राइट, वो इनकम तो अर्न कर रहे हैं, राइट, बिल्कुल, सेविंग भी कर रहे हैं, राइट, बट वो एक जो फाइनेंशियल प्लानिंग का जो गैप है, राइट, वो उनका मिसिंग है कहीं ना कहीं। जी, देखिए, मेरे हिसाब से तो गोल्डन रूल बहुत ही सिंपल है। पहले आप अपने परिवार की सेफ्टी देखें, यानी एक अच्छा सा हैंडसम अमाउंट का सम इंश्योर्ड ले लीजिए। उसके बाद जो पैसा बचता है उसको आप इन्वेस्ट करें,
ताकि वो मार्केट ग्रोथ के हिसाब से आपको इन्फ्लेशन बीट करके रिटर्न्स दे। बिल्कुल। तो इससे आपकी दोनों सेफ्टी हो गई। अगर जैसे कि अभी अपने 2 मिनट पहले बात कर रहे थे कि कुछ हो जाए तो मेरे को इंश्योरेंस का पैसा मिल गया, मेरी फैमिली का लाइफ सिक्योर है। अगर मुझे कुछ नहीं होता है तो मेरा वेल्थ क्रिएशन जर्नी चालू है, तो मेरे गोल्स वैसे अचीव हो जाएंगे। और मेरा पर्सनली मानना ये है, मेरा जो गोल्डन रूल है कि इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को कभी कंपटीशन मत समझो, ये दोनों एक टीम है, राइट। टीम इन द सेंस कि इंश्योरेंस जो है वो आपकी फैमिली का फ्यूचर सिक्योर करता है, बिल्कुल, एंड इन्वेस्टमेंट जो है वो वेल्थ क्रिएट करता है। तो अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं, इंश्योरेंस बिना इन्वेस्टमेंट अधूरा है। एट द सेम टाइम इन्वेस्टमेंट बिना इंश्योरेंस रिस्क भरा है। सही बात। तो ये कहते मैं गलत नहीं हूं कि इंश्योरेंस जो है ना वो आपकी कार की सीट बेल्ट की तरह है, वो आपको सेफ्टी प्रोवाइड करता है। दूसरी तरफ जो आपका इन्वेस्टमेंट है, म्यूचुअल फंड्स है, वो आपकी गाड़ी का फ्यूल है। आपने सीट बेल्ट पहन लिया, लेकिन अगर आपको आगे का रास्ता तय करना है तो आपको उसमें फ्यूल डालना पड़ेगा। वैसे ही आपके करियर के ग्रोथ में, आपके वेल्थ क्रिएशन के गोल में, अगर आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं किया तो आपकी गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। तो इंश्योरेंस आपका जो है वो सीट बेल्ट है और म्यूचुअल फंड आपका फ्यूल है गाड़ी का। सो वेरी ब्यूटीफुली सेड, राइट। तो दोस्तों, अगर आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं तो दोनों को बैलेंस करके चलना बहुत जरूरी है, प्रोटेक्शन एंड वेल्थ। तो ये थी कुछ सिंपल बट पावरफुल इनसाइट्स अबाउट द फाइनेंशियल प्लानिंग। एंड अगर आपको ये कन्वर्सेशन पसंद आया है तो हमारे पेज को फॉलो एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आगे और भी वीडियोस हम बनाएंगे किशोर जी के साथ, जिसमें हम आपको और भी पावरफुल इनसाइट्स दे पाए फाइनेंशियल प्लानिंग को लेकर। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।